हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग योगेश, कैसे हो आप? सब बढ़िया। क्या क्या चल रहा है? अभी थोड़ा टूर में हूँ सर, भुवनेश्वर थोड़ा आया हूँ। अच्छा अच्छा, अपनी कंपनी में से आए हो? हाँ हाँ। और आज बैक कर रहा हूँ। आज बैक हो जाओगे? हाँ हाँ। हो गया, मीटिंग था क्या? हाँ हाँ। कैसा रहा मीटिंग आप लोग का? हाँ सर, बढ़िया। सेल्स के बारे में ट्रेनिंग और क्या, हाँ, सेल्स के लिए ट्रेनिंग बता रहे हैं। और ट्रेनिंग में बेसिकली ये जो नेटवर्किंग का ट्रेनिंग है ना, जानते हो क्या है? मतलब दो बहुत बड़ा बात मैं जो नोटिस किया हूँ कि जो सीनियर है ना, वो एक्चुअल में जो लीडरशिप होना चाहिए उनके अंदर ना, वो लीडरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे। बेसिकली चक्कर वो हो रहा है, मैं जो नोटिस करता हूँ कि लीडरशिप जो है ना, एक लीडर एक दूसरे लीडर को ट्रांसफर करना चाहिए। लोग जो है ना, जो अवेलेबल है एज ए लीडर वहाँ पे अवेलेबल है, एज ए सीनियर वहाँ पे जो अवेलेबल है ना, वो क्या करते हैं ना, वो डरते हैं कि आप उनको छोड़ के ना जाए। और वो समझते हैं एक बात कि आप उनको छोड़ के ना जाएं, और दूसरा बात समझते हैं कि आप जो कंज्यूम जो है ना, जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, उसको कंज्यूम करते रहे। हाँ हाँ हाँ, रिपीटेशन के लिए बताते हैं, रिपीट और खुद यूज करने के बाद ही आप प्रमोट कर पाओगे बोल रहे हैं। नहीं, आप समझ रहे हो, ये दो बात पे जो है ना काम नहीं करेगा दोस्त। अगर जो मेरे नज़र से देखोगे, देखो मैं तो नेटवर्किंग का कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं कहीं पर कुछ हूँ नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो मैं यहाँ से बैठे बैठे महसूस कर पाता हूँ, वहाँ पर जो मैं महसूस करता हूँ वो ये देखता हूँ कि जो लीडर है ना, बेसिकली लीडर है नहीं। वो जो भी है वो एक ही चीज चाहता है कि लोग सटे रहे और लोग जो सामान है ना वो उसको खाते रहे। एक लीडर दूसरा लीडर को जब जनरेट नहीं करेगा ना, तो ये बिजनेस होगा ही नहीं, विश्वास मानो। हाँ हाँ, ट्रांसफर नहीं होने से नहीं होगा सर। ट्रांसफर का बात नहीं है, लीडर के अंदर में जो है ना, लीडर का एक ये होता है। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी ट्रांसफर करना है सर। तो ट्रांसफर ऐसे नहीं होगा, लीडर को खुद वो चीज करते हुए नजर आना चाहिए। लीडर अगर मीटिंग में आया है ना, तो सिर्फ डाउनलाइन के जो लोग आए हैं उसके लिए नहीं आना चाहिए, लीडर को अपने साथ भी 15-20 लोगों को लेके आना चाहिए। राइट। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मान लो भुवनेश्वर में है और वो बंदा कलकत्ता से आ रहा है, जो एज ए लीडर आ रहा है, ठीक है ना, तो अपने साथ 4 लोगों को तो लेके आएगा और वो अपने दम पे भुवनेश्वर में पाइपलाइन खड़ा करके पाइपलाइन के थ्रू वो वहां से 20 आदमी और निकालेगा। एक लीडर का काम है ना कि लोगों को, क्योंकि जो है ना वो ट्रांसफर होता है। आप अपने बच्चों को, आप अपने घर में जो भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो करते हो ना वो फर्क पड़ता है। बच्चे सीखते हैं देख करके, बच्चे सीखते नहीं है आपके बोलने से। योगेश, मेरी बात समझना, मैं जो बात बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये चीज आप देख रहे हो कि लीडर आ रहा है 20 आदमी को साथ में जोड़ के आ रहा है, तो आप भी 4 आदमी को जोड़ के आओगे। अगर एक कलकत्ता से लीडर आ रहा है और उसके लिए 55 या 100 या 200 सीट का अवेलेबल है, तो 200 सीट में से कम आप जो है ना 10 सीट का टिकट खरीद लो। तो ये जो बात है ना, ये होना चाहिए कि योगेश 10 सीट गारंटी टिकट खरीद चुका है। अब वो लीडर भी बोल रहा है ना कि अरे यार, मेरा एक दोस्त वहां से आ रहा है, तेरा उसको एक सीट चाहिए होगा, तो योगेश को बोलना चाहिए सर सॉरी, मेरे पास तो खुद आप जो 10 टिकट मैं आपसे लिया था वो तो उसी समय निकल गया, मेरे 3-4 लोग और वेटिंग में है, मैं सोच रहा हूँ 4 टिकट कहाँ से मैनेज करूँ। ये बात नहीं है लेकिन दोस्त, राइट, वो नहीं हो रहा है सर। ये नहीं होगा ना, तो आपका हवा हल्ला गाड़ी मचाने से कुछ नहीं होगा, बिजनेस ऐसा होता ही नहीं। जैसा देखेंगे वैसा ही हो रहा है। राइट, ये जो है ना, टोटल बिजनेस एनर्जी का है, टोटल बिजनेस जोश का है, टोटल बिजनेस इंथुसियाज्म का है, टोटल बिजनेस पैशन का है। आप योगेश मेरी बात को अगर समझ पा रहे होगे, आप खुद मार्केटिंग में हो। एनर्जी टोटल बिजनेस एनर्जी का है, अकेले। समझ रहा हूँ, टोटल बिजनेस एनर्जी का है दोस्त। इस एनर्जी को देने के लिए आपको एनर्जी में होना पड़ेगा। एक लीडर के अंदर में अगर वो एनर्जी नहीं होगा ना, तो वो नीचे वाला लोगों को भाषण देने से, भाषण से कभी कुछ हुआ ही नहीं है जीवन में आज तक। एग्जीक्यूशन से, इम्प्लीमेंटेशन से होता है हर कुछ। जब एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो ये काम होगा ही नहीं। एक लीडर का चेक कितना बड़ा आ रहा है ना, ये दिखाने से डाउनलाइन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
वो उस समय जो हॉल में है ना, देख के अंदर में गुदगुदी होता है, लेकिन जब रोड पे जा करके 4 को क्रॉस क्वेश्चन मिलता है ना, ऑब्जेक्शन मिलता है ना ग्राहक का, फिर जीरो से स्टार्ट हो जाता है, फिर जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है, नहीं पूरा खत्म हो जाता है, खत्म, एनर्जी खत्म पूरा। हाँ, तो वाइब्रेशन वही हॉल तक ही वाइब्रेशन, फिर जाने के बाद पूरा पूरा डाउनफॉल। एक आदमी जब बोलता है ना, अबे तू रह चूतिया बनाने का काम दूसरी जगह करना बेटा, तू मेरे को समझा मत, तेरे को कुछ बोलना है तो बोल, ये जोड़ने वाला काम सब मत बोल, ठीक है ना। तो बहुत डिपेंड करता है ना कि अगर एक आदमी सूट लेंस ले रहा है, या फिर एक आदमी एलोवेरा ले रहा है ना, या फिर एक आदमी कोई हार्ट का या फिर कोई दवाई ले रहा है ना, तो लोगों को बेसिकली दवाई का जरूरत है नहीं, लोगों को सेहत का जरूरत है। मेरी बात समझना योगेश, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसका बहुत वजन है, चट्टान है वो। लोगों को दवाई का जरूरत नहीं है, लोगों को सेहत का जरूरत है। लोगों को सेहत चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, विटामिन नहीं चाहिए। तो आप अगर दवाई बेचने जा रहे हो तो लोगों को कोई मतलब नहीं है दवाई से है। तो जहां पर पंच करना है ना, जहां पे मारना है हथौड़ा ना, वो बहुत जरूरी है। योगेश मेरी बात अगर समझ पा रहे होगे ना, तो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दोगे आप, क्योंकि आपका टाइम जो है ना आपके पास दोबारा लौटेगा नहीं, जो बीत जाएगा। तो आप भीड़ का हिस्सा ना बनो, यू आर ऑलरेडी अ ब्रांड। जब मेरे नजर में आप आ गए हो ना योगेश, तो आप ऑलरेडी एक ब्रांड थे पहले भी। अब वो ब्रांड जो है ना, पहले तो अपने गली मोहल्ले में पहचाना जाएगा, फिर अपने एरिया में, उसके बाद फिर पूरे इंडिया में, और फिर पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाएगा योगेश। अब योगेश जो है ना एक ब्रांड का नाम है। मेरी बात समझ रहे हो योगेश सर? मैं जहां जहां पे पंच करूंगा, जहां जहां पे हथौड़ा मारूंगा ना, वो वहीं से मशीन स्टार्ट हो जाएगा। योगेश मेरी बात समझ पा रहे होगे तो आप बोलना कुछ। समझ रहे हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम यार, ये मीटिंग सिटिंग गधा घोड़ा हाथी, ये बकवास बातें। सामने वाले को रेस्पेक्ट दो ना, मना कौन करता है, लेकिन सामने वाला रेस्पेक्ट के लायक भी होना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी भी झंडू बाम को अपना लीडर नहीं बोल सकते हो, मेरी बात समझना आप। एक किसी भी झंडू बाम को क्योंकि उसका चेक आ रहा है तो आप उसको आप लीडर नहीं बोल सकते हो। लीडर का मतलब होता है लीडर जो खुद करता है, भाषण देता है, वो लीडर नहीं होता है। भाषण कोई भी दे देगा, मैटर वो नहीं करता है। मैटर वो करता है कि अगर सिस्टम में डाल के रखना है तो एनर्जी ऑटो रन होना चाहिए, और वो ऑटो रन उस वक्त होगा ना जब आपके साथ एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी का एक खाका टना हुआ होगा, एक आपका टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप मिलते होगे, बात करते होगे, हर चीज का टाइम डिसाइड होगा, और उस टाइम फ्रेम के अंदर में वो काम हो रहा होगा। 4 लोग आते होंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर में, 40 लोग आते होंगे, या फिर एक भी आदमी आता होगा, एनर्जी उसी लेवल पे होना मांगता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ, लोग नहीं देख रहे हैं, लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो एनर्जी डाउन हो गया, तो मतलब वो नहीं होगा। बहुत सारा चीज है योगेश समझने के लिए। ये पब्लिक स्पीकिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि पब्लिक को कैसे मोटिवेट करके रखा जाए, पब्लिक के बीच में कैसे अपने आप को खड़ा कराया जाए। सिर्फ अच्छा टाई कपड़ा पहनने से काम नहीं बनता, अच्छी लॉलीपॉप जैसे बातें करने से काम नहीं बनता है। वो एनर्जी को कैसे अपने अंदर के साथ सामने वाले में देना है, वो उसका एक अलग फार्मूला है, वो सब हमारे अंदर में है, जो मतलब सिस्टम के अंदर जो हम लोग बताते हैं लोगों को। क्योंकि आप ऑलरेडी इस प्रोफेशन में, मैं चाहता हूं कि कितने भी लीडर हो, लेकिन सारे लीडर ओवरलैप हो जाए आपके अपने क्वालिटी के दम पे। क्योंकि मैंने शुरू से ही बोला है कि संसार का कोई भी काम बांझ नहीं होता है, करने वाले का अपना हुनर होता है। मैं जिस लेवल पे आपको फॉलो अप करता हूँ, मैं जिस लेवल पे आपसे बात करता हूँ, आप समझ लो कि किस लेवल पे बात करता हूँ। मैं बिजनेस की बात ही नहीं करता हूँ। डिफरेंट ही रहता है, बहुत डिफरेंट रहता है। आपको अगर आप नहीं दोगे समय तो नहीं होगा। आपको मैंने उस समय भी बोला था, इससे पिछले वाले बारे में, कि आप आज रात में कंप्लीट करो और मुझे कंफर्म करो, लेकिन फिर आप उस चीज का नहीं सर, बहुत जरूरी है सर। आपका समय जो है ना, यू आर बिजी इन योर इजी। आपका अपना इजी से अगर बिजी रहोगे ना दोस्त, तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। रोटी भी मुश्किल है आज का डेट में, जो इस तरह चल रहा है ना हालात। सरसों का तेल 160 रुपये लीटर हो गया बाजार में, ठीक है ना। हर चीज आसमान छू रहा है रेट। तो आलू प्याज तक का रेट 50-60 रुपए किलो है। योगेश आप जैसे आपको पहला मौका मिलता है ना, आप कुछ करो और मुझे रिस्पॉन्स करो सर कि मैंने ये किया। रेस्पॉन्स कर रहा हूँ,
हाँ सर, मैं क्योंकि जिस लेवल पे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ ना, इसका कॉस्ट आप पे नहीं कर पाओगे, गारंटी है। नहीं सर, नहीं पे कर पाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप सिर्फ आप अपने बिहेव को भी उस लेवल पे करोगे ना, तो भी मुझे अपने अंदर में खुशी महसूस होगा कि चलो मैंने किसी बंदे को जो है ना उसके अपने काम में उसको मदद किया। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आप ब्रांड से ब्रांड हो, जहाँ रहो वहाँ पर आपको लोग जो है ना आज 100, 500, 1000 लोग पहचानते हैं, कल 50,000, 1 लाख, 10 लाख लोग पहचाने। इस तरह से आपको लोग पहचानने वाले लोग बढ़ जाए संसार में। ठीक है, और मेरी बातों को आप काटिए ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे को नहीं काटता सर। आप मेरी बातों को काटिए, मुझे ऑब्जेक्शन दीजिए, एक से एक धुरंधर तिस्मार खान लोग से मेरी बात कराइए, मैं देखूंगा कि मुझे किस लेवल पे लोग हैं जो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मैं कौन से सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे भी चेक करना है खुद को। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहा हूँ सर। मुझे चाहिए वैसे लोग जो मुझे ऑब्जेक्ट करे और मैं जिसके सवाल का जवाब ना दे पाऊँ, मैं ठंडा पड़ जाऊँ वहाँ पे। मुझे वैसे लोग चाहिए प्लीज, जो मुझे सवाल ट्रेन नहीं जा रहा है, नहीं तो मैं एक बार आपसे राउरकेला आके पर्सनली मीट करना चाहता हूँ। योगेश देखो, बातें है ना, चेहरा देख के बात करो या नहीं देख के बात करो, लेकिन बातें तो हो रही है ना। हम यहाँ हो इलाहाबाद में, हमारे आपस का जो रिश्ता है वो तो साथ है ना सर। और ऐसे राउरकेला आने के लिए बहुत सारा रास्ता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी भी आप जहाँ पर भुवनेश्वर में, वहाँ से राउरकेला अभी कल ही मेरा भाई आया है। राउरकेला आना मैटर नहीं है, मैटर है कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग कितना है, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कितना एक दूसरे को। नहीं सर, मैं एक बार मतलब बीच में भी सोच रहा था एक बार आके थोड़ा अपना अच्छा सा वैसे काउंसलिंग कराऊं। तो जो काउंसलिंग का क्या है ना, क्या बोला आपको योगेश की बातें हर वक्त होंगी, बातों का कोई अंत नहीं है। ये है ना कि आप उस बातों को एक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, आप मेरी बातों को एक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हो, ये बहुत मैटर करता है। संसार में हर वक्त बातें मिलेंगी आपको, हर वक्त खूबसूरत बातें मिलेंगी, लेकिन आप उन बातों को एक्शन में कन्वर्ट करते हो, उसके लिए कोई रीजन है, कोई लस्ट है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है चेक करना। अगर मेरी बातों में आपके लिए कोई लस्ट है तब आप उसको यूज करोगे, अन्यथा यूज नहीं करोगे। अगर आप अपने जो काम कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन है, तब आपको फिर दूसरी बातें की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको विजुअलाइज हो चुका है, आपको क्लियर है कि नहीं मुझे अभी सामने एक और चीज है जिसको हासिल करना है, और जो मैं कर रहा हूं उससे तो कभी वो हासिल नहीं होगा, क्योंकि आने वाला दिन और अच्छा होगा कि खराब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और जो परिस्थिति है सोसाइटी के अंदर में, समाज के अंदर में, आने वाला दिन और खराब होगा, हर चीज और अभी से महंगा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ सर, वो तो है, इन्फ्लेशन रेट जो हिसाब से बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। देखो, मैं आपको एक छोटा सा बात बोल के बात खत्म करूंगा। आपको अपने आदत में सेविंग्स करने का आदत नहीं डालना होगा, आपको अपने आदत में इन्वेस्ट करने का आदत डालना होगा। बिकॉज ऑफ जब तक आप इन्वेस्ट करने की आदत में नहीं आओगे ना, तो आपका हर चीज खत्म हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो आपको हर वक्त दबाता चला जाएगा। जो एफडी करते हैं लोग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है सर, डिफरेंट क्या है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, डिफरेंस क्या है? सेविंग्स जो होता है ना सर, सेविंग्स जो है ना वो इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंगली माइनस में चला जाता है। सेविंग्स, मान लो आपके पास पैसा है, आपके पास कोई भी चीज है, आप उसको सेविंग्स करना चाह रहे हो, आपका टाइम है, आप उसको सेविंग करना चाह रहे हो, तो वो आने वाले टाइम पे जब आप यूज करना चाहोगे तो वो एनर्जी जीरो हो जाएगा, वो एनर्जी का वैल्यू माइनस में चला जाएगा। लेकिन जब इन्वेस्ट करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे, यानी हर चीज को इन्वेस्ट करने का मतलब है जब कोई चीज आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे मान लो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि रोटी का फुल फॉर्म बताया था आपको, क्या बताया था याद है आपको? नहीं सर, याद तो नहीं है, लेकिन मैं लिखा हूँ। रिटर्न ऑफ ROTI, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट टाइम, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड। तो लास्ट का जो लाई है ना इन्वेस्टेड, वो सेम चीज है। आपका जो टाइम है या पैसा है या एफर्ट है या आइडिया है, कोई भी चीज है, आप जब इन्वेस्ट करोगे तब रिटर्न आएगा। यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब है रिटर्न। आई जो है वो आर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप जब तक इन्वेस्ट करोगे नहीं, रिटर्न का उम्मीद नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? जब तक इन्वेस्ट करोगे नहीं, रिटर्न का उम्मीद नहीं कर सकते हो। चाहे तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करो, चाहे आप कोई सामान खरीद लो आज, उसमें इन्वेस्ट करो पीवी बढ़ाने के लिए,
ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट से ही रिटर्न निकल सकता है, विदाउट ऑफ इन्वेस्टमेंट नो रिटर्न। इन्वेस्टमेंट में मीन्स सर शेयर में या प्रॉपर्टी में वो सब, तो मतलब खुद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो सर हम जो ये कोर्स कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली इन्वेस्टमेंट क्या है सर? नहीं, इन्वेस्टमेंट आपके पास जो अवेलेबल है ना, आप वो इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर पैसा है तो पैसा इन्वेस्ट करोगे तो किस दिशा में करोगे तो वो पैसा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं सेविंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एफडी करोगे तो सेविंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे लेकिन सेविंग्स में आप जाके एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो वो माइनस चला जाएगा आज का जो मार्केट है। लेकिन इन्वेस्ट करने का मतलब है, जैसे कि मान लो आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और उसको सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। कोई भी चीज में शेयर में इन्वेस्ट किए, इंट्राडे कर रहे हो, आपको मार्केट का आइडिया है, आप मार्केट को समझ लिए कि आज अगर सवेरे में मैं मार्केट में 1 लाख लगाता हूँ, इंट्राडे में मैं 1 करोड़ का काम करूंगा, ठीक है, और 1 करोड़ में मुझे अगर 1% भी बचा तो मुझे वापस से 1 लाख रुपया फायदा हो जाएगा मेरा 1 लाख रुपया में। ब्रोकरेज काटने के बाद फिर भी 70-80 हजार रुपया आज मेरा फायदा होगा। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट किस सेंस में, जब आप रिटर्न लेना चाह रहे हो उस सेंस में। लेकिन आपको मार्केट का आइडिया होना मांगता है। अगर मार्केट वोलाटाइल रहा तो आपका 1 लाख रुपया वापस बचेगा 40 हजार रुपया। नहीं तो पता चला कि अगर मार्केट का आइडिया नहीं है तो वो 1 लाख रुपया सुबह लगाए थे, शाम में 40 हजार बचेगा, और मार्केट का आइडिया होगा तो 1 लाख रुपया जो लगाए थे सवेरे, शाम में 1,60,000 रुपया होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये जरूरी है इन्वेस्टमेंट। तो ये पैसे का बात हो गया। उसी तरह से जब आप अपने अंदर बिल्डअप करते हो, मान लो मार्केट का आइडिया किसको होगा, अगर आप मार्केट को समझने का आइडिया रखते होगे, आपका कोई एक्सपीरियंस है, तजुर्बा होगा, तभी तो आप मार्केट का आइडिया आपको अपने आप थोड़ी अपने आप आपको अंदर आएगा। मार्केट कौन कौन से फंडामेंटल्स पे टिका हुआ है, मार्केट कौन कौन से फंडामेंटल्स में टिका हुआ है, आज कौन से मार्केट से कौन सा मार्केट अफेक्ट हो रहा है, ये बात भी पता होना मांगता है ना। पॉलिटिक्स का क्या हाथ है ना, बाहर की मार्केटों का, विदेश का जो मार्केट है उसका क्या हाल है, कौन से मार्केट से ये मार्केट अफेक्टेड हो रहा है, इस मार्केट को क्या देना चाहिए या क्या मिलना चाहिए, या फिर वो जो आने वाला है, आने वाला टाइम में वो कौन सा टाइम होगा जब ये मार्केट जो है ना वोलेटाइल नहीं होगा, इसमें ज्यादा ग्रोथ होगा। तो ये सब चीज जो है ना वो तो नॉलेज है ना, वो तो स्ट्रेटेजी है जिसको आपको फंडामेंटल्स को पढ़ना होगा ना। तो वो फंडामेंटल्स जो उसकी बारीकियां, जो उसका क्लासिफिकेशन है ना, उसको जानना होता है। तो ये तो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ या मार्केट वोलेटिलिटी से जुड़ा हुआ बात है। जैसे कि अगर आपको ऑब्जर्वेशन होगा तो आपको पता होगा कि ठंडा के टाइम में जब मटर आता है मार्केट में और टमाटर आता है मार्केट में तो 2-2 रुपये 5-5 रुपये किलो भी बिक्री हो जाता है। राइट, ठीक है ना। लेकिन वही टमाटर और वही फूलगोभी और वही मटर 100 रुपये किलो भी बिकता है, वही बीन्स, वही गाजर, वही शिमला मिर्चा 100 रुपये 80 रुपये किलो भी बिक रहा होता है। क्लियर है? तो ये 1 साल के अंदर में जो चीज 2 रुपये 4 रुपये किलो भी बिक्री हो जाता है, वही 1 साल के अंदर में वो 80 रुपये 100 रुपये किलो भी बिक्री होता है। तो सबसे अच्छा मार्केट तो वोलेटिलिटी तो यहाँ पर है, हम बहुत दूर क्यों जाएं। जो आलू प्याज मार्केट में 12-15 रुपए किलो बिक जाता है रेगुलर, वही मार्केट में अभी देखो 70-80 का रेट चला गया, आलू भी 50-60 का रेट पे बिक रहा है। तो ये सबसे अच्छा वोलेटिलिटी तो ये है कि आदमी अगर आलू का बड़ा व्यापारी है या नारियल का बड़ा व्यापारी है तो उसका तो डायरेक्ट ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि जाहिर बात है वो जितना में बेचेगा उतना ही में तो खरीदेगा। मान लो तो उसका तो पैसा बढ़ गया ना। मान लो वो एक माल खरीद के लाया, मैं नारियल लाया 25 रुपए का माल खरीद के लाया या 20 रुपए का माल चला, आने के बाद उसका सारा खर्चा काट करके हर नारियल पे 3 रुपया प्रॉफिट हुआ। जब दूसरा लॉट आया तो फिर उसका 2 रुपया बढ़ा हुआ माल आया, तो फिर भी तो 1 रुपया इस लॉट में बच गया और आने वाला लॉट में 2 रुपये फिर इंक्रीज कर गया। तो अगर मार्केट जब फिर डाउन होगा तो बाय डिफॉल्ट उसके पास तो उतना पैसा कैपिटलाइज कर जाएगा ना वो, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा जिस भी रेट में मार्केट में माल आता है उसके ऊपर में रेट ऐड करके प्रॉफिट मेकिंग करके वो सामान बिक्री होता है ना। चाहे 10 रुपए का सामान आया तो 11 में बिक्री होगा, चाहे 15 रुपए का सामान आया तो वो 20 रुपए में बिक्री होगा या 16 रुपए में बिक्री होगा। तो हर वक्त तो यही हुआ है ना कि प्रॉफिट के बाद सामान बिक्री हुआ है।
तो आदमी का कैपिटलाइज हो गया ना। मान लो कि आपका जब बिजनेस स्टार्ट किए मॉर्निंग में या फिर इसमें पूरे सीजन के स्टार्ट में, तो आप 1 लाख या 5 लाख रुपए लेके स्टार्ट किए थे और सारा वोलेटिलिटी कैच करने के बाद आप सर्वाइवल भी हो गए, सेविंग्स भी कर ली और आप बाद में देख रहे हो तो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज तो आपको हर बार देखने के लिए मिलेगा। तो नॉर्मल बिजनेस का है, लेकिन ये ग्रोथ है। ये ग्रोथ से आपका काम नहीं बनता। ये तो सर्वाइवल हो गया, ग्रोथ हो गया। आपको चाहिए कि इस साल 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट किए थे करना, पूरा टर्नओवर मिला के 1.5 करोड़ का पूरा साल में किए। अभी अगले साल जो मैं काम करूंगा तो ये 5 करोड़ का टर्नओवर होगा। वो कैसे होगा? आपने 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया था, टोटल टर्नओवर मिला करके साल भर में 1.5 करोड़ का काम हुआ। इस साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ का हुआ, प्रॉफिट आपको जो भी हुआ। अभी आप चाहते हो कि ये अगले साल जो मेरा फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग मेरा बैलेंस शीट जब जाए तो वहां पर मेरा जो दिखाई दे बिजनेस, वो दिखाई दे 5 करोड़ रुपए का। तो ये कैसे कैपिटलाइज होगा? वो 3 गुना कैसे होगा बिजनेस? जहां 1.5 करोड़ था वहां 5 करोड़ कैसे होगा बिजनेस? तो वो सब पढ़ने का चीज है, वो सब समझने का चीज है कि कहाँ से पैर रख के कहाँ छलांग मारा जा सकता है। आप नीचे से ऊंचा में छलांग मारोगे तो बहुत ज्यादा नहीं मार सकोगे, लेकिन ऊंचा से मारोगे तो लंबा मार सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको हर वक्त मिलेगी सुनने के लिए, जानने के लिए, लेकिन उसका क्या जो फार्मूला है ना, उसको आपको वहां पर पढ़ना होगा। वहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप में टाइम देना होगा पढ़ाई के पीछे। आपको मैंने सारा कुछ अवेलेबल कराया है, ठीक है सर? हाँ सर। और मेरे पास तो अभी समझिए कि मार्केट में जितने भी मेंटर हैं, चाहे वो टीएस मैदान का नाम ले लो, चाहे जिसका भी नाम ले लो, किसी भी फील्ड में, उन सब का कोर्स मेरे पास है। ठीक है, मुझे पता है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर में। वहाँ तो कुछ नहीं सर, मतलब वो विवेक बिंद्रा का जो कोर्स है 1,60,000 या 1,70,000 वाला, वो कितना 75,000 में दे रहा है। उसका बिजनेस कर रहे हैं लोग, उसको अगर कर रहे हैं तो उसको 23,000 40,000 कुछ रिटर्न में आ रहा है। क्या कोर्स में कुछ नहीं, खाली सीडी ऐप्स डाउनलोड करके उसमें जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं। क्या तो अभी तक नहीं समझ नहीं पा रहा। देखिए, कहने का मतलब है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातें सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि बातों को सुनना बड़ा बात नहीं है, बातों को अमल में लाना बड़ा बात है। तो जो आपसे प्रैक्टिकल कराएगा, जो आपको बातों को एक्टिविटी में कन्वर्ट कराएगा ना, वो सबसे बड़ा चीज है। आपको आज से 2 महीना 3 महीना पहले जब मैंने फॉलोअप किया था, बताया देखिए आपको मैंने वर्कशीट अलॉट किया है, आपको वर्कशीट के अकॉर्डिंगली जाना होगा। तो वर्कशीट तो आपने कभी खोल के देखा कि नहीं देखा हो, तो आपको पता है। मैंने आपको एक्टिविटी के लिए वर्कशीट दे दिया। मैंने उसके बाद जब फिर आज से महीना भर पहले आपसे बात किया तो मैं बोला देखिए वर्कशीट तो मिल चुका है, कोर्स भी मिल चुका है। आप ऐसा कीजिए, अपने लिए 3-4 डायरी या कॉपी लाइए, 3-4 कलर का पेन लाइए और उसको अपने इंथुजियाज्म में, अपने जोश में कन्वर्ट कीजिए कि आप एक बड़ा सिस्टम के अंदर गए हैं और उसको पढ़ रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी में आप हैं, यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस को। तो वो जो नयापन है, वो जो खास बात है ना, वो आपके अंदर में जगह बनाएगा। वैसे तो फिर हर चीज तो यूट्यूब पे आप देख ही रहे डेली, आप तो खाली मतलब जंक हो जा रहा है ना, नई नई बातों का जंक हो जा रहा है। लेकिन किसी बातों को अपने जीवन में जगह देना, उसको पेन पेपर करना, जब बोला ना कि आपको अपना चीज को रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने नाम पे। आप जिस चीज को जानते हैं, जिसको बोले कि ये मेरा हो गया, मैं तो इतना पढ़ लिया, मैं इतना सुन लिया, मेरा इतना नॉलेज हो गया, मेरा आंख खुला है, मेरा कान खुला है, मैं तो सब देख लिया, लेकिन वो आपका हुआ नहीं ना, क्योंकि आपने उसको पेन पेपर किया नहीं। उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना था आपको, वो ब्लैक एंड व्हाइट आपने किया नहीं। आपने प्रॉपर्टी आपको बोल दिया, ले बाबू ये तेरा हो गया प्रॉपर्टी, है ना। एक बूढ़ा तेरे को प्रॉपर्टी लिख दिया, लेकिन तू उसे रजिस्ट्री नहीं कराया अपने नाम पे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको एक प्रॉपर्टी वाला आपको प्रॉपर्टी दे दिया, देख बाबू इसमें अपना तू घर बना ले, तैयार है, ये मेरा जमीन है, मैं तेरे को दे दिया। लेकिन आप कितना दिन तक आपको अंदर में सही लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि उसका पेपर तो आपके हाथ में है ही नहीं। वो जमीन का पेपर आपके हाथ में होगा नहीं तो आपको कितना अच्छा लगेगा। एक ऐसे ही गाड़ी आपको पड़ा, एक तो गाड़ी आपको आके लेके दिया, ले भाई मेरा गाड़ी है, ले तू चला, आप कितना खुशी से गाड़ी चलाओगे, क्योंकि आपको पेपर दिया ही नहीं। ठीक है ना। कि चोरी का गाड़ी है कि किसका गाड़ी है, कि कल मुझे रोड पे पकड़ेगा तो मैं पुलिस को क्या गाड़ी का कागज दिखाऊंगा, या फिर कोई भी प्रूफ नहीं है, तो फिर आपको पता है ना। उसी तरह से आपको हर चीज का अपना बनाना पड़ेगा। अपना बनाने का जो विधि विधान है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए अपने सिस्टम के अंदर में, वो बताए हुए हैं। आपको एक लाइन लेंथ में काम करना होगा। अगर आपको वाकई में अपने से प्यार है ना, और आपको लगता है कि आपको बहुत ऊपर उठने का कोई नहीं रोक सकता है, आपके अंदर वो जोश है, तो आपको प्रूफ करना होगा, वो एक्टिविटी को ना अपने साथ बांधना होगा।
योगेश आप बताइए, अभी आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई में हर बार मैं ऐसे आगे बढ़ के बात करता रहूंगा नहीं या नहीं फिर आपके नहीं साइड सर, से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा? मेरे साइड से रिस्पॉन्स आएगा सर, मेरे साइड से रिस्पॉन्स आएगा, 100% आएगा, कमिटमेंट क्योंकि के साथ आएगा। डेली बेसिस पे अगर आप मूव नहीं करोगे ना, हम्म। तो फिर वो आपके अंदर वो आप अगर अगर जज्बा में होगे ना, जोश में रहोगे ना, तो मैं आपको तो बोलूंगा कि आप 15 मिनट से आधा घंटा या 1 घंटा जो भी अपने लिए आप फाइनल कर लो, मैं उतना मैं आपको टांग के ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन अगर आपके अंदर में जोश नहीं रहेगा, मेरे बोलने पे आप 5 घंटा भी काम करोगे ना, 5 घंटा भी दोगे इस चीज को, तो आपको 5 पैसा का फायदा नहीं होगा। राइट। अपने अंदर से करना है सर, राइट। फोकस्ड वे में अगर आप काम करोगे ना, तो 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा वो आपको सफिशिएंट है अपने आप को बिल्ड करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। और वैसे तो किसी के बोलने पे करोगे ना, तो पता ही नहीं होगा, और आप 5 घंटा भी बिता दोगे तो काम नहीं होगा। 20 साल हो गया, लोग बता रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, तो अब कैसा हो जाएगा? नहीं, खुद से नहीं करने से नहीं होगा, राइट। योगेश आप बहुत पॉजिटिवली इस चीज को समझिए, क्योंकि मैं जो प्लेटफॉर्म दिया हूं ना, इसमें आज तो आप सीखोगे ही, कल जब आप इसी काम को प्रमोट करोगे या फिर अपना काम को प्रमोट करोगे ना, तो बहुत रैपिड ग्रोथ करोगे, बहुत स्पीड में आगे निकल जाओगे। आपको लोग मतलब बोलते हैं ना कि जब गाड़ी आए आप मतलब लाओगे बड़ा गाड़ी या फिर स्पीड चलने वाला गाड़ी, तो स्लो चलेगा ही नहीं ना। रॉकेट बैलगाड़ी की तरह चल नहीं सकता है ना, रॉकेट का तो एक अपना तरीका है ना। रॉकेट में जब माचिस मारोगे तो रॉकेट की तरफ भागेगा वो। तो आप रॉकेट हो जाओगे, तो फिर आपको तो दूसरा चीज का है ना, आपका तो फिर बिहेवियर वो हो जाएगा ना, स्पीड भागना। तो रॉकेट बोलता है ना भागता क्यों है, तो रॉकेट के पीछे आग लगा रहता है, तेरे पीछे आग लगा रहेगा, तू भी भागेगा। योगेश कैसे सोच रहे हो आप, देखो है ना। और मुझे आपका 100% मेरे तरफ से जाएगा सर, अब इससे मेरे तरफ से जाएगा। वो कैसे होगा उसका कोई प्लानिंग नहीं आपके पास, मैं बता रहा हूँ वो कैसे होगा। आपको जो है ना अपने दिमाग पे जो है ना पूरा एकदम, आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। हर एक बात, हर एक लोग से आपको दूर होना पड़ेगा और अपने आप को शांत करना होगा सबसे पहले। जब तक अपने आप को शांत करोगे नहीं, किसी भी अलग अलग चोचला से बचाओगे नहीं, तब तक आप ये काम को समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि ऑलरेडी इतना चीज आपको पकड़ा के रखा है ना कि आप कुछ भी करने जाओगे तो एक नया चीज आपको अपनी तरफ टान लेगा, कोई नोटिफिकेशन अपनी तरफ टान लेगा, कोई मैसेज अपनी तरफ टान लेगा, कोई फोन रिंग टान लेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज बड़ा कॉमन है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस सब चीज से बचाना होगा खुद को। मैंने उस दिन भी कहा था कि 3 से 5 दिन जो है ना, आप अपने आप को कैद कर लो कहीं पे और स्टार्ट करो अपने को, जो मैंने आपको काम दिया है करने के लिए। अगर नहीं हो रहा है तब, इसीलिए मैं बोला ये बात। अगर करने वाला इंसान है तो 15-20 मिनट, 1 घंटा डेली समय निकाल लेगा, आधा घंटा एक अपने लिए। लेकिन नहीं हो रहा है जब, ऐसी स्थिति में सोचो कि आप जेल में हो, आपने कुछ आपसे गलती हो गया था, पुलिस कुछ नहीं सुना, आपको उठा के जेल में डाल दिया। अब जेल में क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं। वही समझना होगा आपको, क्योंकि बेसिकली आप जेल में ही हो। आप जिस दुनिया में हो ना, जिस दुनिया में हो वो जेल में हो, और अच्छी दुनिया की तरफ बढ़ना चाहते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो। कोई ना कोई गेट जो है ना, कोई ना कोई ताला आपको रोक दे रहा है। अभी आप उसको उल्टा समझो, आप सोचो कि जहां हो वो जेल नहीं है, जहां हो वो आजादी है, और अभी आपको जेल में जाना है। क्यों? क्योंकि आप जेल में जाओगे तो आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा, वहां खाना मिलेगा, सोना मिलेगा, रहना मिलेगा, लेकिन आपको कोई काम नहीं मिलेगा। राइट। जेल के अंदर का मैकेनिज्म है कि आपको जेल अगर भेजा जाएगा तो आपको कोई काम नहीं करना वहां पे। वो ससुराल में आप जाए हो गए, वहां पर कोई काम नहीं करना। वहां पे आपको टाइम पे घंटी बजा के खाना खिलाएगा, घंटी बजा के सोना कराएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है वहां पे, आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो जेल के अंदर में कोई आपसे कोई पूछेगा नहीं, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना दुख में दुखी है, ठीक है ना। तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप किसी से बात नहीं करने का मन करेगा, आप अपना अकेले रहोगे, आप अपना सब कुछ अकेले करोगे या नहीं करोगे, कोई पूछना नहीं, कोई बताना नहीं। आपको टाइम पे खाना मिल जाएगा, टाइम पे सोना मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो वही चीज है। अभी आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे वो आपके ऊपर है, आपकी मानसिकता, आपकी वास्तविकता बनेगी। तो उसके लिए ताकत दो खुद को, ठीक है ना। कोई भी सोचना है ना, उससे बचाओ खुद को आप। डिस्ट्रैक्शन पहला, ये डिस्ट्रैक्शन तो पहला, सब जितना ऐप है ना, सब डिस्टर्बेंस को बंद करो। हाँ। और दिमाग को एकाग्र करो। 3 से 5 दिन आप पहले मेरी बात पे मान के फोकस करो, देखो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। हमें भगवान ने धरती पे उतारा है खुद से मिलने के लिए,
खुद की गुणों को जानने के लिए, खुद के एनर्जी को समझने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी एनर्जी को कभी नहीं पहचानते और हमेशा सामने वाले की एनर्जी, सामने वाले की बुद्धि, सामने वाले की चीजों को देख के कमेंट करते हैं, उसका नकल करते हैं। हाँ सर। तो ये नकल करने का जरूरत बेसिकली है नहीं। हम लोग को भगवान ने पूरा चीज दे के भेजा है। आप किसी भी काबिल इंसान को देख लो, उसके पास कोई भी चीज आपसे ज्यादा नहीं है, लेकिन वो काबिल है क्योंकि वो उस चीज पे फोकस किया है जो उसका अंदर का खुशी है, जो उसका अंदर का पैशन है। आपने अपने अंदर का खुशी, अपने अंदर का पैशन को पहचाना ही नहीं है। जो भी कर रहे हो दूसरे को देख के कर रहे हो, और ये हमेशा दुखदाई होगा। ये वो बात आपको देगा नहीं जिस बात के लिए आपको होना चाहिए। तो थोड़ा मेरी बात को अगर समझ पा रहे हो ना, तो उसको समझ पा रहे हो अपने अंदर आप। एज इट इज सर, तो मैं आपको मैं कॉल कर रहा हूँ सर। आप चलो फिर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। ओके, थैंक यू।